दो बड़ी अपडेट्स हमारे सामने आई है कल रात से आज सुबह तक में। सबसे पहली तो जो टैरिफ था उसको लेकर अपडेट आई है। तो यूएस का जो ऑफिशियल रिलीज था टैरिफ को लेकर उसके ऊपर उसके अंदर इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया गया है। इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट में रख के और 25% टैरिफ लगाया गया है। एंड 1 अगस्त से ये टैरिफ लागू भी हो जाता है। लेकिन जो चीज ट्रांजिट में है उन सब पे टैरिफ अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो अर्लियर रेट्स से ही चलेंगी। तो कुल मिलाकर जो पूरा इसका निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि असल में जो नए रेट्स की टैरिफ है वो 5 अगस्त के बाद लागू होंगी। कुछ प्रोडक्ट्स पे 5 अगस्त के बाद और कुछ प्रोडक्ट्स पे 7 अगस्त के बाद। तो जो टैरिफ का प्रेशर है वो 1 हफ्ते और डिले हो गया है। इसमें कोई खुश होने वाली चीज है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 1 हफ्ते में कुछ होने जाने को नहीं है। क्योंकि अब जो नेक्स्ट, एक तो अमेरिका की तरफ से खुद से कहा जा रहा है कि इंडिया से नेगोशिएशन करते करते अब वो इरिटेट हो रहे हैं, कहीं बातचीत पहुंच नहीं पा रही है। जहां एक टाइम पे अमेरिका कह रहा था कि लगभग हो चुकी है डील, लगभग हो चुकी है डील, अब वो कह रहे हैं कि अब हम इरिटेट हो रहे हैं। और हमें पता है कि इंडिया अमेरिका की जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है, जो टीम आने वाली है दिल्ली में, वो मतलब 25 अगस्त के आसपास कुछ आएगी। तो इस 7 दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर कुछ होने वाला है नहीं। तो ये कोई गुड न्यूज नहीं है, लेकिन हाँ, जो टैरिफ है वो डिले हो गया लगभग 1 हफ्ते के लिए। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने, जो अर्थशास्त्री लोग अपनी अपनी राय देते हैं इन सब चीजों पे, तो उनके मुताबिक ये जो हायर टैरिफ है उसका इंडिया के ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। हाँ, सेंटिमेंटल फर्क आएगा। जो रिश्ते हैं व्यापार के वो तो खराब होंगे, लेकिन जो एक्चुअल जीडीपी पे जो यहाँ पे डेंट आएगा वो ऑलमोस्ट 0.03% का आ सकता है, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है। तो देखते हैं क्या होता है इससे। अगर इतना कम ग्रोथ आएगा तो एक्चुअल कोई असर तो होने नहीं वाला मार्केट के ऊपर, लेकिन जो सेंटिमेंटल असर है, जो सेंटिमेंट के कारण मार्केट का मूड माहौल खराब होता है, वो तो हम देख रहे हैं। पिछला पूरा हफ्ता, ये मतलब यही पूरा हफ्ता तो खराब ही गया है। एक दिन 2 दिन अच्छा, मतलब बाकी पूरा खराब ही गया है। तो सेंटिमेंट तो निगेटिव है, ये तो कहना पड़ेगा मार्केट के लिए। और मार्केट बस किसी तरह यहाँ पे रुका हुआ है, फॉल नहीं हो रहा है। देखते हैं क्या होता है और कैसे होता है। 1 हफ्ते में क्या कुछ चीजें बदलती है। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि कुछ बदलने वाला है इस टैरिफ डील, ट्रेड डील को लेकर। बाकी हमारी इकोनॉमी को लेकर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन ये डील को लेकर मैं कुछ पॉजिटिव नहीं हूँ कि यहाँ पे कोई डील अभी होने वाली है। नेक्स्ट जो बिग अपडेट, बड़ी अपडेट आई है वो क्वांट म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आ रही है। बात तो हो रही थी कि क्वांट म्यूचुअल फंड पहला एसआईएफ लॉन्च करेगा, क्वांट म्यूचुअल फंड पहला एसआईएफ लॉन्च करेगा, लेकिन अभी तक कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। यहां तक कि क्वांट म्यूचुअल फंड की एसआईएफ ब्रांड नेम भी रिवील नहीं हुई थी। बाकी सबने रिवील कर दिया, लेकिन क्वांट की नहीं हुई थी। तो क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से उनका जो न्यूज़लेटर आया है उसके अंदर अपडेट आया है कि इसी महीने में अगस्त 2025 के अंदर पहला एसआईएफ स्कीम क्वांट जो फंड हाउस है वो लॉन्च कर रही है, जिसका नाम होगा QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। तो उनका जो ब्रांड नेम है वो QSIF है, क्वांट SIF का QSIF हो गया। तो QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड जो होगा वो पहला उनका एसआईएफ लॉन्च होगा, और ये प्रॉपर इक्विटी कैटेगरी का एसआईएफ होगा। इसके अलावा वो प्लानिंग कर रहे हैं कि वो डेट कैटेगरी में, हाइब्रिड कैटेगरी में भी एसआईएफ लॉन्च करेंगे। लेकिन ये जो QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड है, इसको लॉन्च करने के लिए भी उनको सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। तो सब कुछ हो चुका है। इसकी जो ऑफरिंग है, पता नहीं इसको भी एनएफओ कहते हैं या क्या कहते हैं, वो तो लॉन्च होने के बाद समझ में आया कि किस नाम से इसको पुकारा जाता है। लेकिन जो न्यू फंड ऑफरिंग होती है वो QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड की अगस्त के महीने में ही हो जाएगी। मैं फिर से कहना चाहूंगा, हाई लिमिट है, 10 लाख रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट जाएगी इसके अंदर। तो हाई, एक तो पैसा भी ज्यादा जाएगा, ऊपर से रिस्की भी बहुत ज्यादा है, वॉलेटाइल भी बहुत ज्यादा होगा, और अभी कुछ प्रूवन है नहीं कि इसके अंदर क्या होगा। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर, अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर हो और मिनिमम 50 लाख रुपीस का पोर्टफोलियो आपका नहीं है, तो आपको अभी एसआईएफ से दूरी बना के रखनी चाहिए। बिल्कुल दूरी रखनी चाहिए बना के, क्योंकि 50-60 लाख का भी पोर्टफोलियो होगा तो 10 लाख डाल दोगे और
मान लो अगर उस पर कुछ अच्छे रिटर्न नहीं बनते हैं तो आपको उतना ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन 10 ही लाख रुपए और वही पूरा डाल दोगे और अगर रिटर्न अच्छे नहीं बने तो मतलब खराब हो जाएगा पोर्टफोलियो पूरा। तो इसलिए पहले ठीक है, अगर मान लो बहुत तगड़ा कुछ निकल के आ जाता है अगले 2-3 सालों में तो ठीक है, 3 साल का हम मिस कर जाएंगे, उसके बाद हम इन्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद तो मिस नहीं करेंगे। तो इसलिए प्रोडक्ट है, रेगुलेटेड है, सब कुछ सही है, लेकिन हमें पता नहीं है कि किस तरीके से इसका फ्यूचर रहने वाला है, किस तरीके से ये काम करने वाला है। तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि कम से कम 3 साल तक, 3 इयर्स तक देखना समझना है कि कैसे ये काम करता है, किस तरीके की परफॉर्मेंस रहती है, क्या क्या रिस्क इसके अंदर में आ सकते हैं, लिक्विडिटी को लेकर क्या रिस्क है इसके अंदर में। मतलब सिर्फ क्वांट के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, एसआईएफ एज ए प्रोडक्ट, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट जो फंड है, एज ए प्रोडक्ट इसके अंदर किस किस तरीके की एक्चुअल रिस्क आ सकती है। क्या एक्चुअली पैसा जीरो भी हो सकता है इसके अंदर, क्या जब हम रिडीम करना चाहे उस टाइम पे हमको कुछ नोटिस पीरियड मिल सकता है, लिक्विडिटी का रिस्क आ सकता है, क्या लॉक इन वगैरह रहते, मतलब सब कुछ एक बार डेवलप हो जाने दे प्रोडक्ट को कि क्या कैसे हो रहा है। जल्दबाजी करके अगर इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आप ही सब्जेक्ट बन जाओगे एक्सपेरिमेंट की। तो ये चीज है, और पहले सब लोगों को करने दे, ठीक है, जिनके पास ज्यादा पैसा है उनको एक्सपेरिमेंट करके सब कुछ देख लेंगे, एक बार प्रूवन हो 2 से 3 साल में सब कुछ हमें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या, जैसे जैसे 5, 7, 10 फंड्स लॉन्च होंगी सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या रिस्क, क्या बेनिफिट, क्या मतलब पेपर पे तो सब कुछ समझ में आता है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में देखने में और पेपर पे देखने में बहुत अंतर होता है। तो एक्चुअल लाइफ में किस तरीके से काम कर रही है, कितना रैली में और गिरावट में अप डाउन हो रही है उसकी यूनिट्स की प्राइस, तो ये सब कुछ समझना इन्वेस्टमेंट से पहले जरूरी है। और ये तभी हो सकता है जब 2-3 साल तो इसको कम से कम देखा जाए कि क्या कैसे हो रहा है। एक छोटा सा पोर्टफोलियो के ऊपर इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। विनोद शर्मा जी का पोर्टफोलियो, फंड्स इन्होंने बहुत सारे 15 के आसपास रख लिए, 12-15 फंड्स रख लिए। देखिए, और जो गोल है इनका वो 10 साल में वेल्थ क्रिएट करना है, तो समय भी अच्छा खासा है। फंड्स ज्यादा रख लिए हैं तो फंड्स तो कम करना ही होगा, प्लस जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है या वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं वो मीडियम झेल सकते हैं, एक तरीके से मीडियम मान सकते हैं। तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल पोर्टफोलियो नहीं चाहिए। तो क्योंकि समय हमारे पास है और ज्यादा हमें अगर पोर्टफोलियो वॉलेटाइल नहीं चाहिए तो हमें एक्सपोजर जो स्मॉल कैप्स हैं उनके तरफ, माइक्रो कैप्स के तरफ कम करना होगा। तो ऐसे में अच्छा एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए, देखिए बहुत सारे फंड्स आपने रख रखे हैं, मैं जो फंड्स के नाम मतलब कैटेगरी बता रहा हूं, उनमें से कोई फंड हो तो उसको साथ कंटिन्यू करना है, बाकी सारे फंड्स को एग्जिट कर देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा खिचड़ी बन चुका है पोर्टफोलियो का, चिड़ियाघर बन चुका है। सबसे क्या, पहले तो पोर्टफोलियो के अंदर एक फ्लेक्सी कैप फंड रख लेना है। 10 साल का पोर्टफोलियो फिर भी फ्लेक्सी कैप, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम चाहिए। तो एक फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो के अंदर आ जाएगा, एचडीएफसी का हो गया, पारंपरिक हो गया, या जो भी आपको सही लग रहा है आप रखें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक मल्टी कैप फंड आ जाएगा, निपॉन का हो सकता है, कोटक का हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगे वो रखा जा सकता है। एक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, एक मल्टी कैप फंड हो गया। यहां से थोड़ा बहुत हमें स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक फंड और, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। बस ये 3 फंड के साथ, क्योंकि 1000 रुपए की एसआईपी आपकी जा रही है, मान लो अगर आप 15,000 महीने की एसआईपी करना चाहते हो तो 5-5 हजार तीनों फंड में चला जाएगा। बस ये 3 फंड्स के साथ कंटिन्यू करना है, बहुत ज्यादा खिचड़ी बनाने की पोर्टफोलियो की कोई जरूरत नहीं है। इन 3 फंड्स से होगा ये कि थोड़ा बहुत स्मॉल कैप का एक्सपोजर आ जाएगा, उससे ज्यादा मिड कैप का एक्सपोजर आ जाएगा, और उससे ज्यादा लार्ज कैप का एक्सपोजर आ जाएगा। अब कॉन्ट्रा में भी आप चाहे तो एसबीआई लो, इन्वेस्को लो, जो लेना है लो, 3 कॉन्ट्रा फंड है, तीनों में से कोई भी ले लो। तो होगा यही जैसा मैंने बताया कि सबसे कम एक्सपोजर स्मॉल कैप का रहेगा, उससे ज्यादा मिड कैप का रहेगा, उससे ज्यादा लार्ज कैप का रहेगा। तो पोर्टफोलियो के अंदर वॉलेटिलिटी कम रहेगी, और गुड जो है, जो बेनिफिट है इस पोर्टफोलियो का वो ये है कि हमें कुछ भी खुद से मैनेज नहीं करना पड़ेगा। ये जो मैनेजमेंट है, सबसे ज्यादा लार्ज, उससे कम मिड, उससे कम स्मॉल, ये ऑटोमेटिक फंड मैनेजर मैनेज करते रहेंगे, तो हमें कुछ करना भी नहीं है। तो न्यू इन्वेस्टर के लिए सबसे सही तरीका है कम वॉलेटिलिटी में वेल्थ क्रिएशन का,
इन इस टाइप का पोर्टफोलियो बनाकर। बाकी 10-10 स्मॉल कैप जो फंड्स रखे हुए हैं पोर्टफोलियो में आपने, वो पोर्टफोलियो को और ज्यादा वॉलेटाइल बनाएंगे, रिस्की बनाएंगे, और उससे आपको फिर और ज्यादा डर लगेगा। एक्चुअल में लॉस तो नहीं होता है, क्योंकि रिस्क म्यूचुअल फंड में वॉलेटिलिटी ही होती है, तो एक्चुअल में लॉस नहीं होता, लेकिन डर लगता है वॉलेटिलिटी से। तो दूर करने का यही तरीका है, लार्ज कैप का एक्सपोजर बढ़ा लेना। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। और ज्यादा अगर इससे भी कम वॉलेटाइल चाहिए तो हमें फिर तो अब हाइब्रिड कैटेगरी में घुसना होगा, लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं किसी को करूंगा। फ्लेक्सी कैप एक, मल्टी कैप एक, कॉन्ट्रा या वैल्यू में से कोई एक, बस इन 3 फंड्स के साथ कंटिन्यू किया जा सकता है।